पटेल की G20 कप के उद्घाटन समारोह में तालियों के प्रणाम से माने भारत माता की जय बोलकर सभी का अभिनंदन। भारत माता की के प्रेरणा स्रोत का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंत्री महोदय और माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण तथा मंच समस्त अतिथियों से भी और साथ ही करके इसका शुभारंभ करें। विशिष्ट अतिथिगण इंडियन बैंक के वो भी मौजूद हैं, डॉक्टर दीपा मलिक, श्री रविकांत चौहान जी जनरल सेक्रेटरी DCCI, श्री इमरान अमीन सिद्दीकी लोहिया प्रेसिडेंट PCCAI, श्री महेश बालासुब्रमण्यम MD कोटक लाइफ, श्री शरद अवनीश अवस्थी जी मुख्य सलाहकार है। अतिथियों के स्वागत की स्वागत करने के लिए सबसे पहले आमंत्रण एवं प्रदेश दिव्यांग प्रकोष्ठ PCCI, ओलंपिक कमेटी, अभी आप लोग और साथ ही महेश बालासुब्रमण्यम MD कोटक लाइफ से अपनी भावनाओं के पुष्प प्रणाम पहुंचाएं। बस थोड़ा आपके सहयोग और समर्थन उस सुनहरे अवसर पर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था आपके साथ। और आपने सब कहा था कि खिलाड़ी रही हूँ दिव्यांगता में, लेकिन मेरी पैदाइश अपंग रूप में नहीं हुई थी। मैं जब प्रयत्न हमारी पॉलिसीज के माध्यम से दिव्यांग खेलों का हुआ है, मैं उसका जीता जागता एक उदाहरण हूँ। कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और उनकी स्मृति में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 8 दिवसीय सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 कप का शुभारंभ हो रहा है। मैं सर्वप्रथम उनकी स्मृति को नमन करता हूँ और देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की बधाई देता हूँ। और मैं इसके साथ ही इस समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के प्रति हृदय की अटल गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी दिनचर्या के बावजूद हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाया। इंडियन बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र की कैटेगरी में 2020-21 का प्रथम पुरस्कार मिला है। उनमें से 1109 शाखाएं उत्तर प्रदेश में है, जो कि हमारी कुल शाखा का 20% के आसपास है। शाखाओं के अतिरिक्त 3000 के आसपास DC उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। हमारा बैंक उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में लीड बैंक की जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहा है। मैडम फेस नहीं आ रहा है, सामने देख लीजिए। हाँ इधर देख लीजिए। सचमुच आपको जैसा सम्मान दिया गया हासिल किया, मैं चाहूंगी जोरदार तालियां हो और एक खिलाड़ी को जब सम्मानित किया है। भारत माता की, ये भारत माँ के सपूत हैं। बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। लीमा पेरू में वर्ल्ड कप में 2 रजत पदक, साउथ कोरिया वर्ल्ड कप में कांस्य पदक की। भारत माता की। इंडियन बैंक ने की शॉप चलाते हैं। मंत्री महोदय के द्वारा दिव्यांग खिलाड़ियों की उपस्थिति में, उन तमाम लोगों की उपस्थिति में जिन्होंने पैरालंपिक खिलाड़ियों और प्रतियोगितापूर्ण योगदान दिया, DCCI और इंडियन बैंक के वो तमाम अधिकारीगण जिन्होंने एक बार जोर भारत माता की, वंदे भारत माता की। और अब हम माननीय मुख्य को अगली प्रस्तुति के लिए व्यवस्थित किया जा सके। यार तुम हो
सही ऐसे करे। और 5000 के आसपास की संख्या आ चुकी थी। लगातार लोग आ रहे हैं। अपने इस कार्यक्रम के साथ आप सबका जुड़ना समाज को और उनकी प्रतिभा को निखारने का एक अवसर प्रदान करता है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। मैं इन दिव्यांगजनों का हृदय से अभिनंदन करूंगा जिन्होंने अपनी शारीरिक कठिनाइयों को नजरअंदाज करते हुए देश के लिए और समाज के लिए एक नजीर प्रस्तुत की है। के साथ जुड़ रहे हैं, प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। दुनिया का इतिहास भी इससे भरा पड़ा है। ऋषि अष्टवक्र को हम किस रूप में जानते हैं? वह भारत इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है खेलों का दिव्यांग लोगों के लिए, जो भारत का सर्वप्रिय खेल क्रिकेट जिसे सब आम घर घर में खेला जाता है। जब दिव्यांग व्यक्ति उसे खेलेंगे तो हर घर में दिव्यांगता के प्रति, एक्चुअली खेलते हैं तो दिव्यांग बन जाते हैं, अपंगता के प्रति ये खेल उनकी मानसिकता बदलेगा और वो एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी देखते हुए उनकी दिव्यांगता पे ध्यान देंगे, उनके हुनर पे ध्यान देंगे, उनकी फिटनेस पे ध्यान देंगे और उनके जज्बे को सलाम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेडियम में आकर के सभी 20 राज्यों की टीमों का स्वागत किया, उनका हौसला बढ़ाया और उनको प्रेरणा दी कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। खासतौर से इंडियन बैंक के जो CEO और MD साहब जैन साहब थे और बजाज साहब थे, इन्होंने पूरा ही इन दिव्यांग खिलाड़ियों को आशीर्वाद दिया। इतनी अच्छी व्यवस्था की है इन्होंने कि आगे आने वाला टाइम इन दिव्यांग खिलाड़ियों का होगा। जरूर अशोक जी, क्योंकि 2019 में जब हम वर्ल्ड कप जीत के आए थे तो उसके बाद कोई इतनी बड़ी प्रतियोगिता नहीं हुई थी, लेकिन आज जो आशीर्वाद मिला है इन बच्चों को बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बात हुई है, बहुत ही जल्दी हम इन खिलाड़ियों का IPL भी करवाएंगे। कल सरदार पटेल नेशनल दिव्यांग T20 कप जो कि आज 31 तारीख राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज इकाना क्रिकेट स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया और इसमें 20 टीमें भाग ले रही हैं अलग अलग राज्यों से। और आपने देखा होगा किस तरीके से आज एक रंगारंग प्रोग्राम के माध्यम से तो राष्ट्रीय एकता दिवस को दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ योगी आदित्यनाथ जी ने मनाया और सीधा सा मैसेज दिया कि अगर हम एकता में विश्वास रखते हैं तो एकता के जरिए हम लोग कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। और दिव्यांग खिलाड़ियों को, दिव्यांग हमारी जो एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों को उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएँ दी इस भव्य आयोजन के लिए। और उन्होंने बोला कि अगले 7 दिन ये लखनऊ में टूर्नामेंट हो रहा है तो मेरी इस पर नज़र रहेंगी, अगर किसी भी चीज़ को लेके कोई तकलीफ़ है तो सीधा अधिकारियों से संपर्क कर सकती संस्था। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी का इस माध्यम से, एसोसिएशन के माध्यम से पदाधिकारियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने दिव्यांग बच्चों के बीच में आए, उनको मोटिवेशन किया और साथ में पिच के ऊपर गए, उन्होंने क्रिकेट भी खेला। सीधा से एक मैसेज दिया कि दिव्यांगजनों के लिए अगर अच्छी सोच के साथ हम काम करते हैं तो दिव्यांगजन हमारे देश का हिस्सा हैं और ये भी जो है देश के लिए बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पैरालंपिक की बात की तो पैरालंपिक में जिस तरीके से पीछे मेडल आए हैं टोक्यो में, तो क्रिकेट भी जो है एक बहुत फेमस गेम है हमारे देश में, इसको पूजा जाता है। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी और खेल मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इस आयोजन को करने में सबसे बड़ी जो भागीदारी निभाई है वो है इंडियन बैंक। अगर इंडियन बैंक यहाँ पर ये कदम नहीं बढ़ाते तो मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा भव्य आयोजन होता है। उसके साथ कोटक लाइफ है, यूनिवर्सल सोप्रो है
आदित्य बिरला है, ये सब वो पार्टनर्स हैं जिन्होंने इसमें भागीदारी निभाई, पार्टिसिपेट किया। हम उनको लेके अगर आप देख रहे होंगे कान्हा जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जहाँ विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे ये खिलाड़ी खेलते हैं, वहाँ आज हमारे ये खिलाड़ी खेल रहे हैं। इसका लाइव प्रसारण भी DD स्पोर्ट्स पे हो रहा है। तो एक अच्छी बात है कि ये कॉरपोरेट्स अगर आगे आते हैं, जिस तरीके से सरकार की जो सरकार के जो बैंक हैं और PSUs हैं, अगर ये लोग अगर आगे आते हैं तो क्रिकेट, दिव्यांग क्रिकेटर बहुत आगे बढ़ सकता है।